हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हाउ टू चूज कंपनी नेम इन 2021। जी हाँ, 2020 में इसके पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका था मैं, लेकिन अब कई सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। तो एक मैंने सोचा क्यों ना एक नया वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, किस तरह से आपको अपनी कंपनी का नाम चूज करना चाहिए, सिलेक्शन करते समय क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उन सभी का हम लोग जिक्र करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हैं लीगली, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो कंफ्यूजन आती है, हम लोग जान लेते हैं कि कंपनी का नाम और ब्रांड नेम, देखिए दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, ओला कैब्स, आपने ये नाम सुना होगा, ये एक ब्रांड नेम है, लेकिन इसकी जो कंपनी का नाम है वो है ANI टेक्नोलॉजीज। सेम काइंड ऑफ द थिंग्स, पेटीएम एक ब्रांड नेम है, लेकिन इसकी कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन है। सेम नौकरी.com और जीवनसाथी.com, ये दोनों ही एक ब्रांड नेम है, लेकिन इनकी कंपनी का नाम है इन्फोएज। आपका इस बेनिफिट क्या होता है, अगर आप कंपनी का नाम और ब्रांड नेम अगर दोनों ही सेपरेट रखना चाहते हैं, तो गाइस इसमें आपको बेनिफिट ये होगा, एक ही कंपनी के अंदर आप मल्टीपल बिजनेस कर सकेंगे, प्लस मल्टीपल यहाँ पे आप ब्रांड चला सकते हैं। तो गाइस होता है क्या है, बिजनेस हम लोग जब भी शुरू करते हैं तो हमें कई सारे अपने आइडियाज को टेस्ट करना होता है। तो मान लीजिए आपको बार बार कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, बार बार लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस रन कर सकते हैं। तो गाइस मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड ये करता हूं, जब भी आपको ब्रांड नेम चूज करना हो या कंपनी नेम चूज करना हो, दोनों को ही यहाँ पे आपको अलग रखना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे दोनों का एडवांटेज मिल सके। सेकंड गाइस, आप लोगों को टिप देना चाहूंगा, आपको हमेशा अपना जो ब्रांड नेम है एकदम सिंपल लैंग्वेज में रखना है, प्लस आपकी जो टैगलाइन है वो यहाँ पे नेसेसरी नहीं होती है। साथ में गाइस आपको जब भी ब्रांड नेम चूज करना है, मैं अपनी कंपनी का क्या नाम रखूं या अपने ब्रांड का क्या नाम रखूं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ टूल्स बताना चाहूंगा। तो देखिए गाइस, सबसे बेस्ट जो टूल है वो है सिंपल आपकी फेसबुक पोस्ट। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अपनी फेसबुक पोस्ट के ऊपर आप लिख सकते हैं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं और मुझे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे मुझे ब्रांड नेम चाहिए। जिसका ब्रांड नेम भी यहाँ पे सेलेक्ट होगा, उसको मैं Amazon का 500 रुपीज या 1000 रुपीज का वाउचर दूंगा। तो देखिए गाइस, इस तरह की अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालेंगे, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है या आपके जो फ्रेंड है, वो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे और आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे ब्रांड नेम सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा गाइस दो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, एक है शॉपिफाई का नेम जनरेटर, ये आपको गूगल के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी क्वेरी डालेंगे उसके ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे नेम सर्च करके देगा। सेकंड है namelix.com, ये भी बहुत ही अच्छा खासा टूल है। यहाँ पे भी आप कोई भी कीवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे खासे ब्रांड नेम जनरेट करके देगा। लेकिन गाइस मेरा जो इफेक्टिव तरीका है, सिंपली वो मैं फेसबुक पोस्ट के थ्रू करता हूँ। आपको डेफिनेटली यहाँ पे 500 से 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी वर्थ होगी। अब गाइस जो तीसरा वाला जो टिप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2021 के अंदर। जी हाँ, तो जब भी आप ब्रांड नेम आपने फाइनल कर लिया, तो उसके बाद में क्या कीजिए, आपको SERP करनी पड़ेगी। SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको गाइस सिंपली गूगल के ऊपर जाना है, आपने जो भी ब्रांड नेम सेलेक्ट किया है वो आपको सिंपली गूगल सर्च करना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने एक ब्रांड नेम रखा हुआ है वेल, देखो तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने। तो गाइस आपको हमेशा एक ऐसा ब्रांड नेम चाहिए, जब भी आप कोई मान लीजिए इंस्टाग्राम आईडी बनाए या यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाए या कहीं पे भी सोशल मीडिया या कहीं पे भी कोई चीज बनाए, तो ऑटोमेटिकली जब आप गूगल के अंदर सर्च करें तो ऑटोमेटिकली वो रैंक करनी चाहिए। अगर मान लीजिए गाइस आपके ब्रांड नेम के ऊपर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या कोई भी ऐसी चीज अगर रैंक नहीं कर पाएगी, तो उस ब्रांड नेम का यहाँ पे आपको कोई भी फायदा नहीं है। सो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने ऑनलाइन सीए सर्च किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सीए किसी के पास में डोमेन नेम है, लेकिन वो खुद यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर रैंक नहीं कर रहा है, उसकी जगह माय ऑनलाइन सीए रैंक कर रहा है। तो गाइस कभी भी आपका जो भी ब्रांड नेम होगा उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा एक यूनिक ब्रांड नेम चूज करना है। जब भी आप उसके नेम के ऊपर कोई भी चीज यहाँ पे रजिस्टर करें, चाहे मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ट्विटर अकाउंट बनाते हैं, या मान लीजिए कहीं पे भी कुछ भी टाइप भी करें, तो सिंपली आपका जो नेम है वो गूगल SERP के अंदर आना चाहिए। अगर गाइस आपका ब्रांड सर्च करने पे किसी और कंपनी की चीजें आ रही है, तो हमेशा समझ लीजिए कि आपको वो ब्रांड नेम यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में गाइस जो फोर्थ मैं आपको टिप देना चाहूंगा वो है ट्रेडमार्क एंड MCA रिसर्च की। जी हाँ, तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं। देखिए आप जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, अगर ट्रेडमार्क सर्च का अगर आप ऑप्शन खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको ब्रांड नेम लिखना पड़ता है, प्लस आपको क्लास लिखनी पड़ती है। तो गाइस जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप एंटर करने वाले हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं अपने ब्रांड नेम लिख देता हूं और मेरी जो क्लास है वो लिख देता हूं, तो सिंपली आपको सर्च करना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए अगर आपको ब्रांड नेम मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वो नाम कभी भी नहीं रखना। इवन गाइस आपको कई जगह यहाँ पे जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑब्जेक्टेड, रिफ्यूज, इस टाइप की चीजें मिलेगी। उसके बाद में गाइस आपको हमेशा उस ब्रांड नेम को यहाँ पे एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन लोगों को अगर ये ब्रांड नेम नहीं मिला है ट्रेडमार्क के थ्रू,
तो ऑब्वियसली चांसेस है कि आपको भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा गाइस ट्रेडमार्क सर्च करने के लिए अगर मान लीजिए आपको क्लास के साथ नहीं जाना, आपको पता करना है कि मान लीजिए मेरा जो ब्रांड नेम है वो कौन कौन सी क्लास के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए सिंपली आप zubacorp.com साइट यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास नहीं डालनी, सिंपली आप ट्रेडमार्क सेक्शन के अंदर जाकर जो भी ब्रांड नेम इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये ब्रांड नेम कौन कौन सी क्लास के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड। गाइस एक और मैं आपको टिप देना चाहूंगा जो 2021 में बिल्कुल वैलिड है, वो है जीएमबी की लिस्टिंग। जी हाँ, जिसको गूगल माई बिजनेस कहा जाता है, और आपको जो गूगल मैप की लिस्टिंग होती है उसके अंदर वो सारी चीजें दिखाई देती है। फॉर एन एग्जांपल गूगल के अंदर कोई भी सर्च करता है नियर बाय रेस्टोरेंट, तो वहां पे जीएमबी लिस्टिंग आपकी काम में आती है। तो मान लीजिए आपका इस टाइप का बिजनेस है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आजकल जितने भी सारे बिजनेस होते हैं उन सभी का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे गूगल मैप्स के ऊपर मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब आप जीएमबी लिस्टिंग के थ्रू रजिस्टर कराते हैं तो मान लीजिए आपका ब्रांड नेम भी किसी और ब्रांड नेम के साथ में मैच कर रहा है, तो दोनों के अंदर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर मान लीजिए आपने अपने ब्रांड नेम को स्ट्रांग भी बना रखा है, कोई आपका ब्रांड नेम भी अगर सर्च करेगा तो अगर पहले से किसी और की लिस्टिंग हो रखी है तो हो सकता है एसईआरपी रिजल्ट के अंदर आपकी लिस्टिंग की जगह उसकी लिस्टिंग का नाम आए। तो गाइस हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रांड नेम है गूगल माई बिजनेस या फिर मान लीजिए गूगल जो मैप्स है उसके अंदर सर्च कीजिए, दूसरे ब्रांड नेम के साथ में एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपनी कंपनी का भी यहाँ पे नाम सर्च करना है। कई बार क्या होता है हमारा जो ब्रांड नेम है या कंपनी का नेम है दोनों ही ये सेम चीज होती है। फॉर एन एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, तो एक ब्रांड नेम है लेकिन उसकी कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस अगर आपको दोनों चीजें एक ही रखनी है तो आप सिंपली एमसी की वेबसाइट पे जाइए, आपको जो भी कंपनी रजिस्टर करानी है आपको चेक करना पड़ेगा उस नाम से ऑलरेडी इंडिया के अंदर कोई नेम अप्रूवल तो नहीं हो रखा। तो गाइस इसके लिए सीधा आपको एमसी सर्विस वाली टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आता है मास्टर डेटा, उसके अंदर जाना है गाइस व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब गाइस जो ऊपर है आपको कंपनी और एलएलपी का नाम पूछेगा, आपको इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपका जो भी ब्रांड नेम है या जो भी आपका कंपनी का नेम है जो आप रखना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इस नाम से कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, या किसी ने नेम का अप्लाई किया है कि नहीं किया। गाइस मैं आपको 5वीं टिप्स देना चाहूंगा। आजकल जो बिजनेस है ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आप एक ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको फ्यूचर के अंदर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके ही जाना पड़ेगा। तो गाइस जब भी आप अपने बिजनेस का नाम रखें हमेशा मेक श्योर करें कि एटलीस्ट आपका एक ना एक डोमेन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। सो गाइस इसके लिए बहुत ही अच्छी साइट है instantdomainsearch.com। यहाँ पे आप जो भी सिंपली अपना ब्रांड नेम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको बता देगा ग्रीन मार्क में रेड सिग्नल के अंदर कि ये अवेलेबल है या नहीं है। सबसे अच्छी बात गाइस इंस्टेंट डोमेन सर्च की ये फटाफट आपको और अदर कंट्रीज के मतलब जैसे .com हो गया, .in हो गया, .org, .in हो गया, .org हो गया, तो इस तरह से जितने भी एक्सटेंशन है ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कहां पे कौन कौन सा अवेलेबल है और कौन सा रजिस्टर्ड है। और बाई चांस मान लीजिए अगर गाइस कोई भी अगर ब्रांड नेम अगर आपका बेसिकली अगर रजिस्टर्ड है, डोमेन रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आपको साथ में ये भी देखना है कि वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे सिंपली आपको राइट में क्लिक करना है और WHOIS हुईस के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली आपको उसकी सारी डिटेल्स निकाल के दे देता है कि भाई ये जो डोमेन नेम है वो किसने रजिस्टर किया है, कब तक रजिस्टर्ड है और कब यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है। तो गाइस 2021 में मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि वेबसाइट वगैरह तो चलती है, आजकल ऐप का भी यहाँ पे ट्रेंड आ चुका है। तो अगर मान लीजिए आपके ब्रांड नेम के ऊपर ऑलरेडी कोई ऐप वगैरह चल रही है तो उसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इवन आप मानेंगे नहीं, प्ले स्टोर के अंदर भी क्या होता है जब भी आप कोई भी ऐप यहाँ पे सर्च करते हैं ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे एक ID = .com .myonline.ca या फिर इस टाइप के आपको डोमेन्स मिलेंगे। तो गाइस कोई सी भी ऐप क्यों ना हो आपको हमेशा देखना चाहिए उसका जो डोमेन नेम है ऊपर का जो URL बार होता है वो आपके कहीं ब्रांड नाम के साथ में मैच तो नहीं कर रहा, वरना फिर क्या डिसएडवांटेज होगा कि वो जो ऐप है वो आपके ब्रांड नेम पे यहाँ पे रैंक करने लग जाएगी। उसके साथ में गाइस छठा वाला जो टिप्स देना चाहूंगा आप लोगों को कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइस उसके अंदर भी जो यूजर नेम होते हैं कई बार यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, आपका जो ब्रांड नेम होता है। तो गाइस इसके लिए बहुत ही अच्छी साइट है जिसका नाम है सिंपली namecheck.com। जी हाँ, namechk.com। गाइस इसके अंदर जैसे आप अपना ब्रांड नेम सर्च करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको जो भी आपका ब्रांड नेम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि भाई इस नाम का यहाँ पे बेसिकली डोमेन नेम या फिर उसके साथ में जो भी यूजर नेम होते हैं हमारे सोशल मीडिया के वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो गाइस इसके थ्रू आप इजीली चेक कर सकते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, ब्लॉगर, ट्विच, वर्डप्रेस, मतलब यहाँ पे आपके डोमेन्स अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद में गाइस जो लास्ट स्टेप है वो मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा, जब भी आप अपने ब्रांड का लोगो क्रिएट करवाते हैं, मान लीजिए किसी ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू करा रहे हैं या आप मान लीजिए खुद कैनवा के ऊपर करवा रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका ब्रांड नेम का लोगो है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और सर्च गूगल फॉर द इमेज करना है। गाइस इससे क्या होगा, आपका जो भी ब्रांड का लोगो है वो गूगल के अंदर सर्च होगा और उसके सिमिलर डिजाइन काइंड ऑफ द पैटर्न जितने भी है वो
सारे पकड़ के आप लोगों को दे देगा। गाइस इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी मैं जो डिजाइन है वो कहीं से मैं कॉपी तो नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अभी मेरे क्लाइंट के साथ में हुआ था, उन्होंने एक क्लोथिंग का ब्रांड यहाँ पे कॉपी कर लिया था, उनका जो कलर था वो कॉपी कर लिया था और उनके पास में यहाँ पे नोटिस आ गया था। तो ये गाइस कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बता दिए आपको कि जब भी आपको ब्रांड नेम या कंपनी नेम चूज करना है तो इन सभी बातों का यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।